एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि की शादी एक ऐसी लड़की से होती है जो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं होती है, पर रवि के घर वालों ने दहेज के लालच में रवि की शादी उससे जबरदस्ती करवा दी थी। वो रवि का भी पूरा ध्यान रखती थी, पर रवि को उसकी एक भी अच्छाई नहीं दिखती थी। उसे तो बस उसका बदसूरत चेहरा दिखाई देता था। एक दिन की बात है, रवि के कुछ दोस्त उसके घर बर्थडे पार्टी में आते हैं। उसके दोस्त उसकी बीवी का खूब मजाक उड़ाते हैं। रवि से अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो सबके जाने के बाद सीमा से खूब लड़ता है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और तुमने सबके सामने मेरा मजाक बनाकर रख दिया है, ऐसा कहकर रवि सीमा को बहुत डांटता है। मैंने आपसे जबरदस्ती शादी नहीं की है, आप ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? सीमा की बात सुनकर रवि को और गुस्सा आ जाता है और उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहता है। सीमा के लाख समझाने पर भी रवि नहीं मानता है और उसे घर से निकल जाने को कहता है। सीमा उस रात रवि के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, पर रवि नहीं मानता है और उसे अपने घर से निकाल देता है। सीमा बेचारी रोती हुई वहाँ से चली जाती है और भूखी प्यासी एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। शाम के वक्त एक लड़की साइकिल पर खाना बेचते हुए वहाँ से निकल रही होती है। तभी उसकी नजर सीमा पे पड़ती है और वो वहाँ रुक जाती है। आंटी, आप यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? क्या हुआ आपको? मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। मेरे पास ना ही तो रहने को जगह है और ना ही खाने को पैसे। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। मैं अभी आई। पिंकी जल्दी से जाती है और अपनी साइकिल से कुछ खाने का लेकर आती है। पिंकी सीमा को खाने के लिए देती है। मैं ये नहीं खा सकती, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पता है आंटी कि आपके पास पैसे नहीं है, तभी तो मैं आपके लिए ये खाना लेकर आई हूँ। वैसे भी इतना सारा खाना बच गया है, सुबह से कुछ बिका ही नहीं। ऐसा क्यों बेटा, सुबह से कुछ भी नहीं बिका क्या? जी आंटी, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। मैं इतना मन से खाना बनाती हूँ पर कोई लेता ही नहीं। फिर सीमा खाना खाकर देखती है, पर खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता है। ये खाना किसने बनाया है? तुम्हारी माँ ने? मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है आंटी, मेरी बस एक छोटी बहन है। उसका पेट भरने के लिए और उसे पढ़ाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। तुम बहुत अच्छी हो बेटा जो तुमने मुझे खाना दिया, भगवान तुम्हारा भला करे। पर एक बात बताऊं बेटा? हाँ आंटी, बोलो ना। बेटा, तुम्हारा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, तभी शायद कोई तुम्हारा खाना नहीं खरीदता। मुझे पता है आंटी, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? अगर तुम चाहो बेटा तो मैं तुम्हारे लिए कल से खाना बनाकर बेचना चालू कर दूँ, फिर तुम भी अपनी छोटी बहन की तरह पढ़ लिख पाओगी। क्या सच में? मैं भी स्कूल जा सकूंगी आंटी? आप चलोगे मेरे घर? हाँ, क्यों नहीं। घर और परिवार की जरूरत मुझे भी है और तुम्हें भी। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। सीमा फिर पिंकी के घर आ जाती है। पिंकी अपनी छोटी बहन को सीमा के बारे में सब बताती है। चुटकी को भी सीमा के लिए बहुत दुख होता है। अब अगले दिन से सीमा जल्दी उठकर खाना बनाना शुरू कर देती है। सब तैयार कर कर साइकिल पर रख देती है। उसके बाद वो बच्चों को खिला पिलाकर स्कूल भेजकर अपना साइकिल डाबा लेकर निकल पड़ती है। आओ आओ, घर का बना स्वादिष्ट खाना खाओ। एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। सीमा अपने साइकिल डाबे को एक कॉलेज के बाहर लगा देती है। देखते ही देखते वहाँ कुछ लड़के लड़कियाँ खाना खाने आते हैं। सब लोग सीमा के हाथ का खाना खाकर बड़ी ही तारीफ करते हैं। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना। आंटी, मैं तो कैंटीन का खाना खा खा कर बोर ही हो गई थी। आज खाया है घर जैसा स्वादिष्ट खाना, मजा ही आ गया। अब तुम सबको रोज ऐसा ही खाना मिलेगा। बस फिर सीमा रोज अपना साइकिल डाबा लेकर निकल पड़ती और शाम तक सारा खाना बेचकर घर लौट आती। वो उन दोनों बच्चों से भी खूब प्यार करती थी और उन्हें अच्छी स्कूल में पढ़ा लिखा भी रही थी। उन तीनों की जिंदगी बड़ी ही अच्छी चल रही थी। बच्चों को जैसे माँ और सीमा को जैसे अपने खुद के बच्चे मिल गए हों। उनकी मजे की जिंदगी चल ही रही थी। बस जाने उनकी खुशियों को किसकी नजर लग गई कि एक दिन सीमा का एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं सड़क पर मर गई। मरने के बाद उसकी लाश वहीं सड़क पर पड़ी रही। बच्चे शाम तक उसका इंतजार करते रहे कि कब उनकी आंटी घर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। बच्चे बेचारे रोने लगे कि उनकी प्यारी आंटी न जाने कहाँ चली गई है और वो दोनों अपनी प्यारी आंटी को ढूंढने निकल पड़ी। वो दोनों अंधेरी सड़क पर आवाज देते हुए चले ही जा रहे थे कि अचानक उनको उनकी साइकिल खड़ी हुई दिखती है।
आंटी, आंटी आप कहाँ हो? चुटकी आपके लिए बहुत रो रही है। प्लीज आंटी बताओ आप कहाँ छुपी हो? चुटकी बहुत जोर जोर से रोने लगती है कि तभी उनके सामने धुआं उठता दिखाई देता है। फिर उनको उस धुएं से अपनी सीमा आंटी आते हुए दिखाई देती है। अब मैं कभी भी नहीं जाऊंगी बच्चों, तुम चिंता मत करो। मेरे बच्चों तुम चिंता मत करो। दोनों बच्चियां फिर सीमा के साथ घर आ जाती है। रात को जब वो दोनों सो जाती है तब सीमा उठकर बैठ जाती है और एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। मैं तुम दोनों को कैसे बताऊं कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं मर चुकी हूँ और एक चुड़ैल बन गई हूँ। चुड़ैल उठकर वहाँ से चली जाती है। वो रात भर खाना बनाने में लगी रहती है। जैसे ही सुबह होने वाली होती है वो उन दोनों को रोज की तरह उठाती है और तैयार करके स्कूल भेज देती है। उसके बाद वो अपना साइकिल ढाबा लेकर निकल पड़ती है। सबसे पहले वो रोज की तरह अपना साइकिल ढाबा लेकर कॉलेज के बाहर खड़ी हो जाती है। सभी बच्चे उसे देखते ही भीड़ लगा देते हैं। उसके बाद वो घर घर जाकर आवाज लगाती है और लोगों को अपने हाथ का खाना खिलाती है। सभी जगह वह साइकिल ढाबा वाली के नाम से मशहूर होती है, पर असलियत में तो वह एक गरीब चुड़ैल साइकिल ढाबा वाली होती है। वह रोज रात को दोनों के सोने के बाद अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाया करती थी और सुबह होते ही वह पहले की तरह इंसान बन जाती थी। ऐसे ही करते करते दिन निकल जाते हैं, पर किसी को इस बारे में पता नहीं लगता। फिर एक रात चुटकी को बड़ी ही प्यास लगती है। वो पिंकी को बहुत उठाती है, पर पिंकी नींद में होने की वजह से उसकी आवाज नहीं सुनती। आंटी, सीमा आंटी प्लीज मुझे पानी दे दो। चुटकी देखती है कि उसकी सीमा आंटी कमरे में है ही नहीं। अरे ये सीमा आंटी कहाँ चली गई? वो तो रोज हमारे साथ इसी कमरे में सोती है। मैं जरा जाकर रसोई में देखती हूँ। चुटकी उठकर सबसे पहले रसोई में जाती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ तो एक भयानक चुड़ैल खाना बना रही होती है। चुटकी इतना डर जाती है कि उसकी गले से आवाज़ ही नहीं निकलती और वो वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। कुछ देर वो ऐसे ही चुड़ैल को टकटकी लगाए देखती रहती है और फिर वो जैसे तैसे अपने कमरे में भागने की हिम्मत करती है। कमरे में जाकर वो अपनी बड़ी बहन को उठाती है। उठो दीदी, उठो, जल्दी उठो दीदी, प्लीज जल्दी उठो। देखो हमारे घर में एक चुड़ैल है। तेरी फालतू बातों से मैं डरने वाली नहीं हूँ, ठीक है? चुपचाप सो जा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। प्लीज मेरे साथ चलकर देखो। चुटकी अपने बहन को उठाती रहती है पर वो उसकी एक नहीं सुनती। फिर अचानक से चुटकी के कंधे पे एक हाथ आता है। चुटकी एकदम डर के पीछे पलटकर देखती है तो वो उसकी सीमा आंटी होती है। क्या हुआ चुटकी, तुम इतना डरी हुई क्यों हो? चलो अब जल्दी से चुपचाप सो जाओ। आंटी आप कहाँ थी? मैं आपको ढूंढने रसोई में गई तो वहाँ एक चुड़ैल थी जो खाना बना रही थी। ये सब तुम्हारा वहम होगा, तुम नींद में होगे या फिर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। चुटकी को अपनी आंखों पर पूरा यकीन होता है। वो उस रात सो तो जाती है पर अगले दिन वो ये बात पिंकी को बताती है, पर पिंकी चुटकी की बात का यकीन ही नहीं करती और जोर जोर से हंसने लगती है। चुटकी को यकीन होता है कि जो उसने देखा वो सच ही था। अब वो अगली रात होने का इंतजार करने लगती है। वो रात को बस सोने का नाटक कर रही होती है। जब सीमा को लगता है कि दोनों बच्चे सो गए हैं, वो चुपके से उठती है और अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। उसके बाद वह किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। चुटकी भी उसके पीछे पीछे चुपके से जाती है और रसोई के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। मुझे पहले ही यकीन था कि मैंने कोई सपना नहीं देखा, ये कोई वहम नहीं था मेरा। सच में हमारे घर में कोई चुड़ैल रहती है, हमारी आंटी के भेष में। मुझे जल्दी ही ये बात पिंकी दीदी को बतानी होगी और इस चुड़ैल को खत्म करना होगा। चुटकी जल्दी से वहाँ से भागने लगती है, तभी उसके पैर के पास रखा मटका लुढ़क जाता है और चुड़ैल आवाज सुनकर पलटकर देखती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुड़ैल चुटकी का हाथ पकड़कर तुरंत उसे वहाँ रोक लेती है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी सीमा आंटी हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। उनको हमसे दूर मत करना, प्लीज उनको हमसे दूर मत करना। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अगर तुम सबको मेरे बारे में बता दोगी तो सब मुझे कैद करवा देंगे। फिर मेरे साथ तुम्हारी सीमा आंटी भी चली जाएगी, क्योंकि मैं ही हूँ तुम्हारी सीमा आंटी।
नहीं नहीं, हमारी आंटी चुड़ैल नहीं है। चुड़ैल ही है, क्योंकि मैं उस रात एक्सीडेंट में मर गई थी बेटा। जिस रात तुम मुझे ढूंढते हुए आए थे, मैं मरने के बाद चुड़ैल बन गई थी। बस तुम दोनों बच्चों से मैं मरने के बाद भी दूर नहीं हो पाई। तुम दोनों को मेरी जरूरत थी, इसीलिए मैं तुम दोनों के साथ ही रहती थी और अपना रूप बदलकर साइकिल ढाबा चलाती थी। हाँ सच में। अब बताओ, क्या तुम सबको ये बात बताओगी? पिंकी ये सब सह पाएगी क्या? नहीं नहीं, मैं कभी किसी को ये बात नहीं बताऊंगी। बस आप हमारे साथ ही रहना। बस फिर चुड़ैल चुटकी को गले से लगा लेती है और हमेशा उनके साथ ही रहती है। चुटकी कभी ये बात किसी को नहीं बताती है और चुड़ैल का साइकिल ढाबा भी बहुत अच्छा चल रहा था, जिससे वो बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश करती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।